मिडिल ईस्ट में इजराइल की मिसाइलें अब हिजबुल्लाह के बाद हुती विद्रोहियों पर कहर बरपा रही हैं। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद अब इजराइल हुती विद्रोहियों के खात्मे की तैयारी कर रहा है। इसी सिलसिले में उसने हुती विद्रोहियों पर बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी। लेकिन सवाल है कि आखिर ये हुती हैं कौन और ये इजराइल के लिए कैसे खतरा बन गए हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल लेबनान के हिजबुल्लाह की तरह ही हुती भी एक हथियारबंद समूह है जिसका प्रभाव यमन के अधिकांश हिस्से पर है। इसे शिया जैदी समूह के लोगों का ग्रुप कहा जाता है। इस समुदाय ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था। ये यमन की बात हो रही है। यमन एक देश है जो सऊदी अरबिया से एकदम सटा हुआ है और रेड सी के किनारे पर है। उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हुती के नाम पर पड़ा है। वे खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी भी कहते हैं। साल 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हुती विद्रोहियों ने नारा दिया था, ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। उन्होंने खुद को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताया था। हुतियों का मेन मकसद इस्लाम को बढ़ावा देना और यहूदियों का खात्मा करना है। हुती विद्रोहियों का यमन में इतना प्रभाव है कि वो कई जगहों पर टैक्स वसूलते हैं और यहाँ तक कि इसकी अपनी करेंसी भी है। कहा जाता है कि इनके 1 लाख से ज़्यादा समर्थक हैं और इनके पास बड़ी संख्या में हथियारबंद लड़ाके हैं और खास ट्रेनिंग के लिए लोग भी हैं। हथियार के मामले में काफ़ी बैकअप होने की वजह से ही वे दुनिया के पावरफुल देशों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल के अंत में ही हुती विद्रोहियों ने अलग अलग देशों के करीब 27 मालवाहक जहाज़ों को ड्रोन और रॉकेट हमलों से निशाना बनाया था, जिसमें भारत भी शामिल था। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। अब सवाल है कि हुतियों की मदद कौन करता है जिससे ये इतने ताकतवर होते जा रहे हैं। इस पर वैश्विक राजनीति को समझने वाले जानकारों का मानना है कि हुती विद्रोही लेबनान के सशस्त्र शिया समूह हिजबुल्लाह के मॉडल से प्रेरणा लेते हैं। हिजबुल्लाह ही उन्हें 2014 से बड़े पैमाने पर सैन्य विशेषज्ञता और ट्रेनिंग दे रहा है। हुती खुद को ईरान का सहयोगी भी बताते हैं क्योंकि उनका साझा दुश्मन है सऊदी अरबिया यानी सऊदी अरब। शक जताया जाता है कि हुती विद्रोहियों को ईरान हथियार भी दे रहा है। वहीं अमेरिका और सऊदी अरब कहते हैं कि ईरान ने हुती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया था, जिनका इस्तेमाल साल 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमले के लिए किया गया था। इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया था। सऊदी अरब ने ईरान पर हुती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन देने का भी आरोप लगाया था, जिन्हें 2019 में सऊदी अरब के तेल कारखानों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल है कि आखिर यमन के एक बड़े हिस्से पर हुती कैसे काबिज हो गए। इस पर जानकारों का मानना है कि साल 2014 की शुरुआत में हुती राजनीतिक रूप से तब मजबूत हो गए जब राष्ट्रपति के पद पर अली अब्दुल्ला सालेह के उत्तराधिकारी बने अब्दरबूह मंसूर हादी के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने दुश्मन रहे सालेह के साथ एक समझौता किया और उन्हें फिर से सत्ता में लाना चाहा। यमन के उत्तर में हुती सादा प्रांत पर नियंत्रण करने में सफल रहे और साल 2015 की शुरुआत में उन्होंने राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया। ऐसे में राष्ट्रपति हादी यमन छोड़कर विदेश भाग गए। यमन के पड़ोसी देश सऊदी अरब ने सैन्य दखल दिया और हुती विद्रोहियों को हटाकर फिर से हादी को सत्ता में लाने की कोशिश की। इस दौरान उसे यूएई और बहरीन का भी साथ मिला। हुती विद्रोहियों ने इन हमलों का सामना किया और यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने साल 2017 में अली अब्दुल्लाह सालेह की हत्या कर दी, जब उन्होंने पाला बदलकर सऊदी अरब के साथ जाने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि हुतियों का मुख्य उद्देश्य इस्लाम को बढ़ावा देना और यहूदियों का खात्मा करना है। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने हुतियों पर निशाना साधा है। हुती विद्रोही भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं जिसमें हमास और हिजबुल्लाह शामिल हैं। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।